नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है या आपका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है या फिर आपका बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर इंडियन बैंक में अकाउंट है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके अलावा इंडियन बैंक की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो यहाँ देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का वेबसाइट है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मई 2022 से फी और चार्जेज में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 जून 2022, लेकिन आप लोग इसे 1 मई ही मानिए। तो पहला जो परिवर्तन यहाँ पर किया जाएगा नॉन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस को लेकर के। अभी तक आप लोगों को अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस से कम बैलेंस रखते हैं तो 5% का शॉर्टफॉल मैक्सिमम गैप पर 500 या 600 पे लग रहा था, इसको रिवाइज करके 6% कर दिया गया है, मैक्सिमम गैप 500 या 600 पर। इसके बाद यहाँ पर है रिवीजन इन ट्रांजैक्शन फेल्योर चार्जेज, जो देख सकते हैं यहाँ पर 1 मई 2022 से लागू होगा। तो पहला यहाँ पर है चेक इशू एंड रिटर्न फी फॉर नॉन फाइनेंशियल रीजन। तो अभी तक आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं लग रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पर 50 रुपए यहाँ पर इंस्टेंस देना होगा। इसके अलावा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फेल्योर फी, अभी तक आप लोगों को 100 रुपए पर इंस्टेंस लग रहा था, लेकिन इसको बढ़ा करके 200 रुपए पर इंस्टेंस किया गया है। इसके अलावा चेक डिपॉजिट एंड रिटर्न फी, अभी तक आप लोगों को 100 रुपए लग रहा था, इसको रिवाइज किया गया है, इसको बढ़ा करके 200 रुपए पर इंस्टेंस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर चेक बुक इशू को लेकर के है, अभी तक आप लोगों को क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में 25 फ्री चेक बुक मिलता था, लेकिन अब आप लोगों को साल में 25 फ्री चेक बुक मिलेगा पूरे साल भर में। तो ये परिवर्तन किया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक में IMPS के चार्जेज में परिवर्तन किया गया है, जो कि 4 मई 2022 से लागू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यदि आप 1000 रुपए तक IMPS के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करेंगे तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ब्रांच में जाकर के भी आप लोग 1000 रुपए तक IMPS से पैसा ट्रांसफर करेंगे तो कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप 1000 रुपए से अधिक और 1 लाख रुपए तक IMPS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से, तो 5 रुपए प्लस GST आपसे लिया जाएगा। ब्रांच में जाकर के आप लोग पैसा ट्रांसफर करेंगे तो 6 रुपए प्लस GST आपको देना होगा। यदि आप 1 लाख रुपए से अधिक पैसा ट्रांसफर करते हैं IMPS से इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, तो 10 रुपए प्लस GST आपको देना होगा। ब्रांच के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे तो 12 रुपए प्लस GST आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा RTGS और NEFT के चार्जेज में भी परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले RTGS, तो यदि आप RTGS के माध्यम से 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक पैसा ट्रांसफर करते हैं, अभी तक आप लोग ब्रांच में जाकर के पैसा ट्रांसफर करते थे तो आपको 20 रुपए लग रहा था, लेकिन इसको बढ़ा करके 24 रुपए 50 पैसा किया गया है। ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर यहाँ पर देखिए कोई भी चार्ज नहीं लग रहा था, लेकिन अब आप लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर भी 24 रुपए देना होगा। यदि आप 5 लाख रुपए से अधिक ट्रांसफर करते हैं RTGS के माध्यम से, तो ब्रांच में आप लोगों को 40 रुपए पहले लग रहा था, अब इसको बढ़ा करके 49 रुपए 50 पैसा किया गया है। और ऑनलाइन में भी यहाँ पर देखिए 49 रुपए कर दिया गया है। तो अब आप लोग RTGS भी महंगा हो गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए NEFT के चार्जेज में परिवर्तन किया गया है, लेकिन यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो NEFT के माध्यम से ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन यदि आपका करंट अकाउंट है तो फिर आपको चार्ज देना होगा। तो NEFT की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यदि आप 10,000 रुपए तक NEFT के माध्यम से ब्रांच में जाकर के पैसा ट्रांसफर करते हैं तो 2 रुपए पहले लग रहा था, इसको बढ़ा करके 2 रुपए 25 पैसा किया गया है। ऑनलाइन में यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लग रहा था, नील था, लेकिन इसको यहाँ पर 1 रुपए 75 पैसा किया गया है। ये सिर्फ करंट अकाउंट के लिए है ऑनलाइन चार्ज में। लेकिन यदि आप 10,000 से अधिक और 1 लाख रुपए तक NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं ब्रांच में जाकर के, तो अभी तक आप लोगों को 4 रुपए लग रहा था, इसको बढ़ा करके 4 रुपए 75 पैसा किया गया है और ऑनलाइन में 4 रुपए 25 पैसा किया गया है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से अधिक और 2 लाख रुपए तक आप NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर करेंगे तो ब्रांच में जाकर के 14 रुपए लगेगा। 14 रुपए लग रहा था पहले, अब आपको यहाँ पर 14 रुपए 75 पैसा देना होगा और ऑनलाइन में 14 रुपए 25 पैसा। 2 लाख रुपए से अधिक NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर करेंगे
तो ब्रांच के माध्यम से पहले आप लोगों को 24 रुपए लग रहा था, इसको बढ़ा करके 24 रुपए 75 पैसा किया गया है। यदि आपका करंट अकाउंट है और आप लोग ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करेंगे तो आपको 24 रुपए 25 पैसा किया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है, यदि आपका सेविंग अकाउंट है और आप NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर करेंगे ऑनलाइन तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके बाद इंडियन बैंक की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है। यदि आपका बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में है तो अब आप लोग प्री अप्रूव लोन ले सकते हैं। प्री अप्रूव लोन मतलब लोन के लिए आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से इंडियन बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में लोन का अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। इंडियन बैंक में प्री अप्रूव लोन ऑफर देखने के लिए आप यहाँ पर लॉगिन फॉर नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे और इसमें आप लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे में ऑप्शन है अप्लाई लोन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नया ऑप्शन जोड़ा गया है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसको डन पे क्लिक कर लीजिए। यदि आप प्री अप्रूव लोन के लिए एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पर शो कर देगा। देखिए हमारा यहाँ पर अकाउंट प्री अप्रूव लोन के लिए एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर वह शो नहीं कर रहा है। दोस्तों प्री अप्रूव लोन उन्हीं को मिलता है जिनके अकाउंट से बराबर ट्रांजैक्शन होता है या फिर आप अपने अकाउंट में 50,000 या फिर 1 लाख रुपए हमेशा रखते हैं तो आपको प्री अप्रूव लोन का ऑफर बैंक की तरफ से दिया जाता है। तो ये इंडियन बैंक की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है। यदि आपका बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप करके प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे और नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2 नए अपडेट जारी किए गए हैं। सबसे पहला अपडेट यहाँ पर दिया गया है क्विक पे। आप लोग क्विक पे पर क्लिक करके किसी को भी बिना बेनिफिशियरी में नाम ऐड किए हुए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको बेनिफिशियरी में नाम को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसे क्विक पे पर हम क्लिक करते हैं। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे, यहाँ पे IFSC कोड फिलअप करेंगे, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पे अमाउंट फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम है जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम फिलअप करेंगे। यहाँ पर आपको फिर से अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, यहाँ से आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे कौन सा अकाउंट है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड फिलअप कर लेंगे जो भी आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड है। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करके बिना बेनिफिशियरी में नाम ऐड किए हुए पैसा ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं। आप लोग एक दिन में मैक्सिमम 50,000 रुपए तक क्विक पे के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसको एक बार में 25,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो दूसरा बड़ा अपडेट जारी किया गया है वह है इंस्टा लोन। तो आप लोग यहाँ पर इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, तुरंत लोन ले सकते हैं। आपको लोन की जरूरत है तो लोन के लिए ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। आप इंस्टा लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर टर्म डिपॉजिट मेड ऑनलाइन ओनली। यानी कि यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में FD कराए हैं या फिर RD कराए हैं या फिर कोई भी आपने डिपॉजिट किया है तो आप तुरंत ही डिपॉजिट के माध्यम से इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। यहाँ पर लोन के लिए आपको अप्लाई करने का प्रोसेस नजर आएगा। चूंकि हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी डिपॉजिट नहीं किया है इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। उम्मीद है कि दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।